देखिए, यहाँ हम आचार्य योगेंदु देव द्वारा रचित अमृता सीति ग्रंथ के 25वें काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने थोड़ा सा पुनरावलोकन किया कि अभी तक क्या विषय आ चुका है, और हमने ये जाना कि आचार्य किस तरह मनोवैज्ञानिक शैली से जीव को अपने स्वरूप की तरफ लाए हैं। धन कमाने के विकल्पों से छुड़ाया, पुण्य अनुष्ठान में लगाया। विषय विषय सामग्री को चंचल बताया, धन संपदा को चंचल बताया और उससे विरक्त किया। फिर जो विषय सुख है उसमें दुख दिखाया और आत्म सुख को ही सुख बताया। स्वानुभव स्वानुभव जनित सुख को ही वास्तविक सुख, निराकुल सुख बताया, जिससे जीव को स्वानुभव की प्रेरणा मिली। फिर बताया कि यह मोह ऐसा शत्रु है जिसके कारण जीव अनादिकाल से स्वयं को नहीं जान रहा है और दुखी हो रहा है। तो आचार्य ने यह बताया कि तो फिर ऐसा नहीं सोचना कि ये मोह तो इतना बड़ा शत्रु है, काम ने जीत लिया है पूरे संसार को, क्रोध ने जीत लिया है, जीव क्रोध से पीड़ित है, काम से पीड़ित है, मोह से पीड़ित है, तो इनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। और ऐसे कोई हताश होने लग जाए, हतोत्साहित होने लग जाए, तो आचार्य कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। इस मोह रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। उसको जीतने का क्या उपाय है? तो कहते हैं कि समता का स्मरण करते ही मोह और काम और क्रोध आदि विकारी परिणाम भाग जाते। तो समता भाव को अंतर में जगाओ। अब समता के दो भेद किए, निश्चय और व्यवहार से। निश्चय समता बताई कि निज शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक उसमें लीनता, निजात्मानुभूति, निज स्वरूप की स्थिरता, वही निश्चय समता है, निजात्म ज्ञान। और व्यवहार समता महल मसान, है ना, ये शमशान और महल में समरूपता, और जो शत्रु मित्र में समरूपता। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। तो मुनिराज समता को धारण करते हैं, ज्ञानी सभी समता को धारण करते हैं। तो समता ही वो पहला सोपान है जिससे कि जीव स्वानुभव प्राप्त करे और रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग में लगे और उसकी पूर्णता को करे, प्राप्त करे। ठीक है ना। तो समता की महिमा बताई और समता को प्रकट करने का के लिए प्रेरित किया, और निरंतर समता की साधना करने के लिए कहा। समता का अभ्यास निरंतर करो, ये नहीं कि अभी थोड़ी देर कर लिया फिर असमता हो गई, नहीं, लगातार उसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये निश्चय से निशुद्धात्मा में लीनता का लगातार अभ्यास करना चाहिए, और जीवन में कसाएं उत्पन्न ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो, इस तरह जो व्यवहार क्षमता है इसका अभ्यास करना चाहिए। क्रोध के प्रसंग होने पर क्रोधित ना हो, मान के प्रसंग होने पर मानी ना हो, ठीक है ना। ऐसे माया और लोभ ना हो, राग द्वेष ना हो, और इस तरह समता भाव हो, तो जीव जीव को निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग पूर्ण होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पर क्रमशः कही गई है। अब यहाँ 25वां काव्य है। देखो, हमने समता की चर्चा जो प्रारंभ हुई थी मुख्य रूप से 21वें काव्य से प्रारंभ हुई और 25वें काव्य तक चलती है। ये 25वां काव्य है। यहाँ समता का स्वरूप यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद ध्यान के विषय पर चर्चा करें, ठीक है। तो यहां पर समता की सखियों का वर्णन किया है। समता की सखियां, जैसे जान्या की सखियां होंगी ना, ऐसे ही समता की भी सखियां हैं। समता कौन है, किसका नाम है? वो तुम्हारे जो पड़ोस में रहती है उसकी बात नहीं चल रही है ना। नहीं तो उसके सखियों के नाम पूछने लग जाओ कि यहाँ तो कुछ और नाम लिखे हैं, वो उसके नाम कुछ और ही हैं। ये वो नहीं। समता अर्थात निस्वरूप में लीनता,
समता अर्थात रागादि विकारी परिणामों का उत्पन्न नहीं होना, किसी से राग द्वेष नहीं होना। समता अर्थात धर्म, समता अर्थात चारित्र, समता अर्थात रत्नत्रय, समता अर्थात अपने स्वरूप स्वरूप में स्थिरता और उसका फल आनंद, निराकुल सुख। ठीक है ना। अब देखिए उसकी सखियां कौन सी। 25वां काव्य है। मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभ शुभ गांग नाना। शुभ गांग पहले वाले गा पर बिंदी है। शुभ गांग नाना शुभ्राभ्र शुभ्राभ्रसन शुभ्राभ्रसन्निभ मन मनः दो बिंदी है विसर्ग। मनः सदने निवासम त्वं देहिता त्वं देहिता हि समताभिमता सखी त्वा। एवं न कोऽपि भुवनेऽपि तवास्ति शत्रु। मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभ गांगनाना शुभ्राभ्रसन्निभ मनः सदने निवासं त्वं देहिता हि समताभिमता सखी त्वा। एवं न कोऽपि भुवनेऽपि तवास्ति शत्रु। दो बिंदी विसर्ग। मैत्री, मैत्री कहाँ गई है? ये मैत्री, ये तुम्हारा नाम नहीं है। ये मैत्री अर्थात मित्रता। ये नाम साम्य है, बात अलग है, लेकिन यहां समता की सखी है ये। ठीक है, मैत्री। दूसरा कृपा, कृपा याद रखना नाम। फिर तीसरा है प्रमुदिता, प्रमुदिता। ठीक है, ये कितनी हो गई? 3। शुभ गांग नानाम, सुभग, सुभग अर्थात सुंदर, अंगनानाम, अंगना अर्थात होता है स्त्री। तो शुभ, सुभग अर्थात सुंदर, और अंगना अर्थात स्त्री, सुंदर स्त्रियों की, अर्थात वह जो समता है वह उसकी सखी है मैत्री, कृपा और प्रमुदिता। ये सुंदर अंगों वाली अर्थात सुंदरियां, ये सुंदर सखियां उनकी उस समता की सखियां हैं। ठीक है। शुभ्राभ्र सन्निभ मनः सदने निवासम। क्या कहा कि शुभ्र अर्थात धवल स्वच्छ, और शुभ्राभ्र शुभ्राभ्रसन नभ, नभ शुभ्राभ्रसन निभ, निभ। तो अभ्रस, अभ्रसन, अभ्रसन निभ मनः सदने की शुभ्र अर्थात धवल आकाश, आकाश के समान मन रूपी भवन में। मन रूपी भवन में कैसा है वो मन? शुभ्र है, धवल है, धवल है अर्थात स्वच्छ है, अर्थात उसमें राग देश की मलिनता नहीं है। त्रिविध कर्म मल, वो तो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म मल कहे। यहां पर मोह राग देश को मल कहा है, मोहांधकार को मल कहा है, ये सारे विकार को मल कहा है। तो उन सब से जब रहित हो जाता है आत्मा तो वो शुभ्र है, और त्रिविध कर्म मल है तो उनसे मुक्त होता है तो सिद्ध हो जाता है। अभी मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है, इसलिए उस हिसाब से अपन अर्थ निकालेंगे। तो ये जो मोहादि मोह मल है, मोहादि विकारी परिणाम है, ये सब मल हैं,
और इन सब से जो रहित है ना, ऐसा जैसे कि स्वच्छ आकाश है, ऐसे ही स्वच्छ मन जो विकारों से मुक्त है, ऐसे मन में, मन रूपी भवन में सदन अर्थात भवन निवासम निवास करती हैं। तो ये सखियां उस समता के साथ ये सभी सखियां निवास करती हैं। नहीं, आचार्य कह रहे हैं निवासम मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभ गांगनानाम शुभ्राभ्रसन निभ मनः सदने निवासम त्वम देही। इनको निवास तुम देओ। समता के साथ ये सब चीजों को भी निवास स्थान दो। निवास दो मतलब अपने हृदय में, अपने मन में, अपने परिणामों में मित्रता का भाव हो, अपने परिणामों में कृपा का भाव हो, अपने परिणामों में प्रमोद का भाव हो। तीन भाव बताए। ये तीन सखियों को स्थान दो, है ना, तब समता उसमें निवास करेगी, क्योंकि अपनी सखियों के साथ ही रहती है वो, है ना। त्वम देही ताहि समताभिमता सखीत्वात्, कि वो ताह विसर्ग है, लेकिन यहां पर संधि के नियम से गौण हो गई, लोप हो गया, कि ताह उन्हें समता भावना की सखी के रूप में, उन्हें समता सखी के सखी रूप में अभीष्ट है। मतलब ये जो मैत्री कृपा और प्रमुदता है, उनको समता सखी के रूप में स्वीकार है। तो यदि हम समता को अपने हृदय में स्थान देंगे तो ये तीन चीजें भी आएंगी, और इन तीन चीजों को अपने हृदय में स्थान देंगे तो समता अंदर में आ जाएगी। ठीक है। एवं न कोपि भुवने तवास्ति शत्रु, और जिसके हृदय में समता है, जिसके हृदय में मित्रता है, जिसके हृदय में कृपा है, प्राणी मात्र के प्रति कृपा का परिणाम है, दया है, करुणा है, जिसके हृदय में प्रमोद है ना, तो उसका उसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं। कहते हैं अहंकारी को शत्रु बनाने नहीं पड़ते, अहंकारी के शत्रु अपने आप बन जाते। जो घमंडी होता है ना, उसके शत्रु अपने आप बन जाते हैं। एक तो घमंडी उसका शत्रु है, और घमंडी को दूसरे लोग भी कहते हैं अच्छा ऐसा, तो वे भी अपने आप शत्रु बन जाते हैं। तो घमंडी को शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप शत्रु बन जाते हैं। ऐसे ही जिसके हृदय में समता है, जिसके हृदय में मित्रता है, कृपा है, प्रमोदिता है, उसको उसकी सारे विश्व के जीवों के साथ मित्रता हो जाती है। वो किसी का शत्रु नहीं रहता और उससे कोई शत्रुता नहीं रखता। देखिए अपन नीचे स्थानिका समता रूपी सुंदरी की सखियों का वर्णन करते हैं। खंडान्वय मित्रता, कृपा व प्रमोद भावना रूपी सुंदर स्त्रियों को धवल आकाश के समान मन रूपी भवन में निवास प्रदान करो। उन्हें समता भावना सखी रूप में अभीष्ट है। ऐसा करने पर तुम्हारा तीनों लोकों में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। यदि किसी की ये समस्या है कि उसको बिना चाहे ही दुश्मन मिल जाते हैं, लोग उससे दुश्मनी रखते हैं, तो ये श्लोक उसको प्रयोग करना चाहिए, और निश्चित रूप से जो प्रयोग करेगा, अपने हृदय में मित्रता, कृपा और प्रमोद का परिणाम लाएगा, तो समता उसके अंदर जन्म लेगी। समता के साथ ही ये सखियां रहती हैं, क्योंकि इन सखियों को समता अभीष्ट है, मतलब प्रिय है। तो वो जब समता अंदर में आती है तो ये तीन भी आ जाती है ना। इसका मतलब समता के साथ ही रहती हैं तीनों चीजें, तो उसका कोई दुनिया में शत्रु होता ही नहीं। देखो हिंदी अनुवाद टीका का, संपूर्ण प्राणियों के लिए शांति कारक चिंतन वाली मैत्री, दीनों पर अनुग्रह भावरूप कृपा, श्रेष्ठ गुणों में
अनुराग रूप प्रमोद भाव रूपी सौभाग्यशालिनी स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ निर्मल बादल शरद ऋतु के मेघ के समान अपने मन रूपी मकान में रहने योग्य स्थान तुम दो। ऐसी स्त्रियों को मामूली नौकरानी मत समझो। क्या? मैत्री, कृपा और प्रमुदिता को मामूली नहीं समझना। वे मैत्री, कृपा, प्रमुदिता रूपी स्त्रियां वस्तुतः अभिन्न सख्य भाव होने से सखी के रूप में समता रूपी सुंदरी के लिए स्वीकृत हैं। ऐसा करने पर समस्त लोक में भी तुम्हारे लिए कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। क्या कहा? ये तीनों की इनकी परिभाषा क्या हुई? मैत्री का अर्थ क्या हुआ? मैत्री का अर्थ हुआ कि विश्व के सभी प्राणियों के प्रति मित्रता, है ना? सर्व प्राणियों के लिए शांति कारक चिंतन वाली मैत्री। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ हो। अब बोलो, इस जीव का कौन शत्रु होगा? जो जो सब प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखता है, मतलब सबको मित्र समझता है अपना, वसुधैव कुटुंबकम समझता है, जो मनुष्य मात्र बंधु है समझता है, जो मनुष्य क्या पूरे प्राणियों को, प्राणी मात्र को ही अपना मित्र समझता है, जो उसका कौन शत्रु रहेगा बताओ? एक बात। दूसरा, कृपा। कृपा का अर्थ प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभो। वो प्रमोद आएगा अभी आगे, है ना? ये क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। ये कृपा है कि दीनों पर अनुग्रह भाव रूप कृपा। जो अपन से कमजोर हैं उनके प्रति दया की भावना, करुणा की भावना, ऐसी भावना कि ये भी जीव सुखी हो जाए। इनको क्या चाहिए, है ना? हम क्या कर सकते हैं इनके लिए कि जिससे ये भी जीव भी सुखी हो जाए, है ना? इस तरह की जो भावना है और इस तरह के जो कार्य हैं, तो वो सब उनके प्रति कृपा है। अनुकंपा, कृपा, दया, करुणा, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। ठीक है? तो उसमें आया करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। कम करुणा का स्रोत मतलब ये जैसे कि जल का स्रोत होता है, जल जहां से निकलता है ना? कुएं से या झरने से, पहाड़ से। तो ऐसे ही ये करुणा का स्रोत अपने हृदय से बहे, मतलब अपने हृदय में करुणा हो सब जीवों के प्रति, दीनों के प्रति, है ना? कमजोरों के प्रति, गरीबों के प्रति, दुखियों के प्रति। तो जब करुणा होगी और हम उनके दुख दूर करने के लिए भावना करेंगे, तो वो जीव हमारा शत्रु कैसे होगा, है ना? वो तो हमारा मित्र हो जाएगा। तो दीनों पर अनुग्रह भाव रूप कृपा। और तीसरा है श्रेष्ठ गुणों में अनुराग रूप प्रमोद भाव रूपी सौभाग्यशालिनी स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ निर्मल बादल के समान अपने मन रूपी मकान में रहने योग्य स्थान तुम दो। तो यहाँ पर पहले प्रमोद का अर्थ क्या हुआ? प्रमोद या प्रमोदिता स्त्रीलिंग हो गया, और प्रमोद भाव ये पुल्लिंग हो गया। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभो। जो हमसे अधिक गुणवान हैं उनके गुणों को देखकर हर्ष होना, प्रसन्नता होना। ओहो, ये धर्मात्मा जीव है ना? इन जैसा मैं भी बनूं, इनसे ये गुण मैं भी सीख लूं। ये हमारे भगवान हैं, इन जैसा मैं भी बन जाऊं। ये हमारे मुनिराज हैं, ये ज्ञानी जन हैं, ये श्रेष्ठ विद्वान हैं। जैसे हमसे अपन लोग विद्वान हो और अपने से श्रेष्ठ कोई विद्वान हो, तो उसके प्रति जलन नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, है ना? कि हम भी कोई कम है क्या, ऐसा नहीं। बल्कि उसके अंदर जो गुण है उसके प्रति हमारे हृदय में अहोभाव हो, उसको देख के हमें प्रसन्नता हो, गुणी जनों में हर्ष विभो। तो क्या होगा कि वो भी हमारा मित्र हो जाएगा और हम उससे कुछ सीख सकेंगे और हम भी गुणवान हो जाएंगे। गुणी को देख के हर्षित होंगे तो गुणवान हो जाएंगे।
ठीक है। और यदि हम उनसे ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे, तो हमारे पहले तो जलन ही दुखदायक है, कष्ट पाएंगे हम। इसलिए गुणमानों के प्रति हर्ष होना चाहिए, है ना। मुनि हो, आरिका हो, श्रावक हो, श्राविका हो, जो ज्ञानी हैं, जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं, धर्म मार्ग में लगे हैं, उनके जो जो गुण हो, देखो किसी व्यक्ति में जो गृहस्थ है उसके अंदर सारे गुण नहीं होते, है ना। लेकिन जितने गुण हो उनको देख के हर्ष हो, प्रसन्नता हो, प्रशंसा करें हम उसकी, प्रसन्नता का भाव हो, उसको देख के खुशी हो, तो वो कहलाता है प्रमोद का भाव। तो मैत्री, कृपा और प्रमोद, प्रमुदिता, ये तीन सखियां समता के साथ हों। ये समता को प्यारी हैं, ये समता से प्रेम करती हैं, इसलिए ये समता के साथ ही रहती हैं, है ना। तो ये चार, समता का मतलब है ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, इस तरह का भाव समता है, ठीक है ना। तो जिसके अंदर ये चार चीजें हैं, उसका दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं होता, ठीक है ना। भावार्थ, समतावान व्यक्ति के लिए विश्व में कोई भी शत्रु नहीं होता है, यह भावार्थ है। विशेष पढ़ो नित्या, विशेष। प्रस्तुत पद में आचार्य देव ने समता की सखीभूत सहयोगी भावनाओं की उपयोगिता का निरूपण किया है। जन साधक की भावना रहती है कि हे प्रभु, समस्त प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री भावना हो, गुणीजनों के प्रति मेरे मन में प्रमोद भाव जागृत हो, दुखी जनों के जीवों के प्रति मेरा हृदय करुणा से ओतप्रोत रहे, तथा विपरीत वृत्ति वाले लोगों के प्रति मेरी मध्यस्थ की भावना रहे। ये श्लोक है जो आचार्य अभिगति कृत सामायिक पाठ में है, जिसका अपन ने अभी पद्यानुवाद पढ़ा था। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा पर्वतम। एक से सत्वेषु मैत्री, ये बिन्नी, गुणेषु प्रमोदम, सुजीवेषु कृपा परत्वम, मध्यस्थ विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। आगे, इन्हें ही मैत्री भावना, प्रमोदता भावना, करुणा भावना तथा मध्यस्थ भावना के नामों से जैन शास्त्रों में निरूपित किया गया है। इनमें मध्यस्थ भावना समता का ही वह रूप है, अतः शेष तीनों को उसकी सखियों के रूप में यहाँ निर्देशित किया गया है। देखिए, रुकिए, देखिए, माधुर्य भाव का अर्थ क्या होता है? किसी के प्रति ना राग, ना किसी के प्रति द्वेष, और यही अर्थ समता का भी है। इसलिए जो अपन ने पद पढ़ा यहाँ संस्कृत में, उसका पद्यानुवाद पढ़ा, उसमें चार भाव हैं, है ना। उसमें समता मुख्य है, समता कहो, माध्यस्थ भाव न कहो, एक ही बात है। प्रेम भाव हो सब जीवों में, ये मैत्री हो गई। गुणी जनों में हर्ष विभो, ये प्रमोद हो गया, है ना, प्रमुखता। और करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, ये कृपा हो गई। और दुर्जन में मध्यस्थ विभो, यह माध्यस्थ भाव हो गई, समता हो गई, ठीक है ना। जानिए, पढ़ो। शास्त्रों में इन भावनाओं को धर्म की साधिका राग आदि का
नाश करने वाली मोहांती मोह मोह निद्रा निद्रा नष्ट कर योग योग निद्रा तथा को समाधि की योग निद्रा समाधि को प्राप्त कराने वाली दीप तथा आनंद साधु आनंद साधु सुधा की सुधा सुधा की वर्षा वर्षा करने वाली चंद्रिका मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली दीपमाला कहा गया है। बस आप पढ़िए। क्योंकि समता की ही आराधना करने पर ये भावनाएं समता की सखी होने से स्वतः प्रकट हो जाती हैं तथा इन भावनाओं के धारी व्यक्ति का जगत में कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा। देखिए, इस ये समझा कि हम सबको यदि आत्म ध्यान प्राप्त करना है, यदि हमें निज स्वरूप की अनुभूति रूप समता भाव को, निश्चय समता भाव को प्रकट करना है, तो ये चार चीजें होना चाहिए और इसका अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए। विश्व में हमारा कोई शत्रु है ही नहीं, कोई नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश वाला, विदेश वाला, अंग्रेज हो या कोई भी हो दुनिया का, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। अंग्रेज हो, मुगल्स हो, कोई भी हो, दुश्मन कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है ना? क्योंकि दुर्जन में मध्यस्थ विभो, दुर्जन के प्रति हमारे हृदय में माध्यस्थ भाव होता है। मतलब उसके प्रति ना हमें राग है ना द्वेष है। मतलब हम उसको अच्छा भी नहीं कहते और उसको बुरा भी नहीं कहते, निंदा भी नहीं करते, उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। ठीक है ना? और विश्व के सारे जीव, चाहे वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, कोई भी जीव हो, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति हमारे हृदय में प्रेम का भाव, ठीक है ना, मित्रता का भाव है। सब मित्र हैं हमारे। कैसे मित्र हैं कि वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं, वो भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं। तो ये रिश्ता तो बनता है ना बराबरी का। निगोदिया जीव भी हो, एक इंद्रिय जीव भी हो, वो भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं। वो भी भगवान के जैसा ही स्वभाव वाला है, मैं भी भगवान के जैसे स्वभाव वाला हूं। वो भी सिद्धों जैसा है, मैं भी सिद्धों जैसा हूं। तो ये रिश्ता बन गया ना मित्रता का। ऐसे सब जीवों को आत्मा देखें तो सब जीव हमारे मित्र दिखाई दें। और यदि पर्याय से देखा तो कैसे देखो कि यदि हमने गुणवान को देखा तो हर्षित हो जाए, के गुणों के प्रति हर्ष हो, प्रसन्नता हो। और यदि किसी कमजोर व्यक्ति को देखा तो उसके प्रति करुणा हो, दया हो। अब और कौन बचा? और कोई बचा ही नहीं। तो ये भावना हमारे अंदर हर दिन होनी चाहिए। ये भावना का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। यदि अड़ोस में पड़ोस में किसी के प्रति हमारे हृदय में ये भाव है कि ये हमारे दुश्मन है, इनने हमारा ये नुकसान किया है, ये हमें पसंद नहीं करते हैं, हमें ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो ये हम आज ये बात सुन के समझ लें, यदि हमें स्वानुभव प्राप्त करना है, यदि हमें मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना है, मोक्ष पाना है, तो उन विकारों से तो मुक्त हो जाओ। ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये राग द्वेष से तो मुक्त हो जाओ। इससे ही मुक्त नहीं हो पा रहे तो इस देह से और इस संसार से कैसे मुक्त होंगे बताइए? इसलिए कोई भी दुश्मन नहीं हमारा। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ठीक है ना? इस तरह का भाव हमारे हृदय में हो। 4 पॉइंट यहां बताए। समता की 3 सखियां और बताएं। मैत्री, सब जीवों के प्रति मित्रता। ठीक है? प्रमोद, गुणमानों के प्रति हर्ष का भाव। और जो कमजोर हैं, दीन हैं, गरीब हैं, दुखियारे हैं, उनके प्रति कृपा अर्थात करुणा, अनुकंपा। ठीक है ना? दया का भाव, करुणा का भाव, इस तरह का भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। ठीक है ना? और चौथा बताया समता, समता भाव।
इस तरह से हम सबको इन 4 भावों का अभ्यास करना चाहिए। समता के अभ्यास के लिए मैत्री, प्रमोद और कृपा, कारुण्य, है ना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी, ये 4 पॉइंट तत्वार सूत्र में भी आया है ना। तो ऐसे भाव हम सबको बार बार भाने चाहिए और इन भावों का अभ्यास करना चाहिए। तो हमारे हृदय में मोह निद्रा तो टूट जाएगी, समाधि की भावना जग जाएगी। समाधि अर्थात समता। समाधि का मतलब यही नहीं होता कि मर रहे हैं। समाधि का अर्थ होता है समता का भाव प्रकट हो जाना। ठीक है, समता पूर्वक देह छूट जाए उसको ही समाधि मरण कहते हैं। और इन 4 भावों के प्रकट होने पर, ठीक है, क्या होगा कि मोह दूर होगा, रागादि दूर होंगे और अंदर में मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होगा और निराकुल आनंद 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 प्रकट हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए हम सभी को समता भाव का अभ्यास करने के लिए इन 3 और सखियों का भी अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह कुल मिला के 4 भाव हो गए, मैत्री, प्रमोद, कृपा या कारुण्य, ठीक है ना, और माध्यस्थ बोलो या समता भाव। इन 4 का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। अब ये आज से ही शुरू हो जाना चाहिए, है ना। आज से ही ऐसा लगना चाहिए कि कोई मेरा दुश्मन नहीं है। हम कहीं से निकल रहे हो तो ऐसा ना लगे ये दुश्मन है, इसने मुझसे एक दिन ऐसा कहा था, ये हमें पसंद नहीं करता है, ये हमें मंदिर में बैठने नहीं देता है, स्वाध्याय नहीं करने देता है, ये हमें डिस्टर्ब करता है। ये सारे विकृत परिणाम छोड़ दो। निस्सही, निस्सही कहते ही ये सारे विकारों से मुक्ति पालो। ये तब ही हमारे हृदय में समता आएगी। ठीक है ना। जैन दर्शन किसी के प्रति भी राग और द्वेष उत्पन्न नहीं कराता, वीतराग का मार्ग है और अपने स्वरूप की साधना द्वारा परमात्म पद को प्राप्त करने का मार्ग बताता। तो वही मार्ग हम अपनाएं और उस मार्ग पर चल के हम स्वयं परमात्मा बने। अब आगे परमात्म भावना ही परमात्म निश्चय और व्यवहार नए से परमात्मा की आराधना कैसे होती है ये अब बताने वाले हैं। यहां से अब ध्यान का विषय आ रहा है विशेष रूप से। अभी तो भूमिका थी ये, है ना। अब ध्यान का मुख्य विषय यहाँ आ रहा है। वहां आसन भी बताएंगे, प्राणायाम वगैरह या मंत्र की साधना और जो भी अनेक चीजें जो कि ध्यान में साधक हैं और ध्यान होने पर क्या क्या होता है ना, वो सारा मार्ग में क्या क्या होने वाली चीजें हैं, सब कुछ यहाँ संक्षेप में बताया जाएगा। और अंत में हम परमात्म पद की प्राप्ति कैसे करेंगे वो सब भी बताया। इस तरह हमने ये 25वें काव्य की चर्चा की। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे और आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण कर। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मत गिरी श्री विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावेती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभाव बंद दृष्टि निज में जोड़ के दृष्टि निज में जोड़ के। गुरुदास सांग जिनवाणी माता की जय। महान जय हो, की जय। जय हो। आय उत्सर्ग करें।